ये बीसे की बाता हैं लग्या 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी ही 7-8 चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7-8 का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहाँ वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे कर उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लग्या 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी 7-8 चैन। 3, 4 और 5 महीने हुआ अन उजाल, भीग्या गला सुदस्मणा यो खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सूखा सांस आ गया जब सांगर टीट भी ना मिलने थे। टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़ुआपन कम करके जब किते अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है और उस समय भूखे मरते आने ने सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। जो नान पुलाव खाया करते थे अपने घरा बनवा के नो माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते अंडे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नात तीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीने को, माँ कहीं। पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियां एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहाँ आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जालेंगे इतना यहाँ सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए क इब चाबण लगे पान। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया। और कहते उस समय इब यो चूना और कत्था ला के पान खान लागे, बकवाद करें। बता पान के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय वो कहाँ गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहाँ से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथो चूना ला कह चाबण लगे पान। पांडव भारत में बचे यूं रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्माओं इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात
पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे। उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा कर, कदे रास्ते ये निकाल ना ले जाएं। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहाँ उसी के विषय में बताते हैं। पंडो भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे, यूं राखे जनदास, काल कुचालों में रहे, नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्माओं